राधे राधे। सब भक्तों को राधे राधे। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बोला था कि भक्तमाल जी का एक चरित्र वर्णन किया जाएगा रोज, तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भक्तमाल जी का जो उत्पत्ति हुई है या जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो आपको थोड़ा सा मतलब जानने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने भी संतों से सुना है, उनकी संत वाणी से सुना है। तो आप वो जैसा मैंने सुना है वैसे ही मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो जितनी मेरी सूक्ष्म बुद्धि है मैं उसका प्रयोग करके आप लोगों तक संतवाणी पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा अपना कोई बल नहीं है, संत कृपा से ही ये हो सका है। उन्होंने ही उद्देश्य मन में दिया है और वो ही पूरा करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। भक्तमाल जी की मतलब जो भक्तमाल जी की उत्पत्ति हुई है, जो रचयिता हैं वो श्री नाभाजी महाराज जी हैं। उन्होंने नाभाजी महाराज जी के गुरु हुए हैं श्री अग्रदेव जी महाराज जी। तो जब नाभाजी महाराज जी 5 वर्ष के थे तब उनकी माँ बाप का देहांत हो गया। 5 वर्ष की आयु क्या होती है ये आप जान सकते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में वो अनाथ हो गए और एक स्थान पर बैठे हुए थे। तो उधर से अग्रदेव जी महाराज जी जैसे आ रहे थे तो उनकी दृष्टि नाभाजी महाराज जी पे पड़ी। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये जो बालक है ये दिव्य है और इसको मैं अगर अपने साथ अपनी शरण में रख लेता हूँ तो ये आने वाले कली काल में एक उद्धार करने वाला संत बनेगा। और मतलब उन्होंने एक भक्ति की परिकाष्ठा इसकी पार कर जाएगा। तो उन्होंने अपने साथ चलने के लिए बोला। नाभाजी बोले मैं तो अनाथ हूँ, आप वो सहारा देंगे तो मैं क्यों ना लूँगा। तो वो नाभाजी महाराज जी अग्रदेव जी महाराज जी के साथ चल दिए। अब वो उनके आश्रम पर आकर रहने लगे। अब बालक अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक उनकी इतनी निष्ठा गुरुदेव में हो गई कि वो गुरुदेव का मतलब एक एक बात को ऐसे अपने चरित्र में उतारते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। अब वो बचपन से ही नेत्रहीन थे। अब उनको महाराज जी की सेवा करना और गुरुदेव की सेवा करने में आनंद आने लगा। अब उनके एक दिन क्या हुआ कि अग्रदेव जी महाराज जी अष्टयाम सेवा में बैठे हुए थे। मानसिक अष्टयाम सेवा यानी कि मानसिक यानी कि मन में अपने ठाकुर जी को भोग लगाना, अपने नहलाना धुलाना और उनको तैयार करना। फिर हर जो सेवा हम क्रिया ठाकुर जी के लिए जो सेवा हम प्रत्यक्ष करते हैं वो मन में मानसिक सेवा करना, उसको मानसिक सेवा बोलते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा मानसिक सेवा कर रहे थे। अब उन्होंने जैसे सेवा कर रहे थे तो उधर एक सेठ जो अग्रदेव जी महाराज जी के शिष्य थे, तो वो अपनी नौका में अपना सामान लेके समुद्र में पार कर रहे थे। मानसिक सेवा करते करते वो जो मानसिक सेवा करते करते अग्रदेव जी का ध्यान उधर नहीं गया। तो नाभाजी की इतनी परिकाष्ठा भक्ति में बढ़ गई थी गुरुदेव की कि उनको मानसिक सेवा में प्रवेश होने लगा गुरुदेव के। तो जब गुरुदेव मानसिक सेवा कर रहे थे तो वो पंखा चल रहे थे बराबर में बैठे हुए नाभाजी। अब उन्होंने देखा कि सेठ का जहाज डूबने वाला है। तो अगर गुरुदेव ने जान लिया तो मानसिक सेवा में उनको मतलब त्रुटि पड़ जाएगी और खेद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो पंखा गुरुदेव को चल रहे थे उस पंखे से उस सेठ के जहाज की तरफ हवा कर दी। हवा की दिशा बदलने से नौका अपने यथावत अपने स्थान पर चलने लगी। तो इतने में गुरुदेव का ध्यान भंग हुआ मानसिक सेवा से और उन्होंने जान लिया कि ये ऐसे ऐसे मतलब वो चल रहा था। तो नाभा ने ऐसे पंखा चल के नौका को बचा लिया। तो गुरुदेव को खुशी भी थी और आश्चर्य भी हुआ कि इसकी भक्ति की परिकाष्ठा इतनी बढ़ गई कि इसने मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश कर लिया। तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, नाभाजी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बच्चा मैं तुझे वरदान देता हूँ
तू आने वाले कली काल के जीवों के उद्धार के लिए एक ग्रंथ का निर्माण करेगा। तो नाभाजी महाराज जी ने हाथ जोड़कर गुरु के देव के चरणों में प्रणाम किया और बोला, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, पर गुरुदेव आपको पता है मैं नेत्रहीन हूँ और मैं देख नहीं सकता, तो मैं निर्माण ग्रंथ का कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चा, तुम्हारे पास तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई इधर उधर डोलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। जिस जिस भक्त का चरित्र तुम्हें लिखवाना होगा, वो प्रियादास जी महाराज जी लिखेंगे, टीका वो करेंगे, और वो चरित्र आके तुम्हें स्वयं अपने बारे में बताते जाएंगे, अपना चरित्र, और वो तुम वर्णन करते रहना और प्रियादास जी उसका टीका करते रहेंगे। तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दें कि जो कार्य आपने मुझे सौंपा है मैं उसे यथावत और अच्छी तरह से उसका निर्माण कर सकूं। गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहकर। तो उन्होंने फिर नाभाजी ने भक्तमाल जी का चरित्र लिखने शुरू किए। वो उन्होंने वर्णन किया, और प्रियादास जी महाराज जी जो अग्रदेव जी महाराज जी के दूसरे शिष्य हुए, उन्होंने उनका टीका करना मतलब लिखना शुरू किया। तो ये ना जो भक्तमाल जी हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, मैंने उनका आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि आप आराम से जान सकें कि नाभाजी महाराज जी द्वारा कृत भक्तमाल जी क्या है और क्या दिव्य वाणी वहाँ पे प्रयोग की गई है, और किस मतलब दिव्य दृष्टि से उसमें प्रवेश किया गया है। तो आप लोग भाव से एक एक चरित्र का वर्णन सुने, तो आपको श्री जी की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, आप सब पर बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे।